यूपी विधानसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में हम लगातार बख्शी का तालाब विधानसभा के जो विधायक है उनका रिपोर्ट कार्ड तैयार कर रहे हैं कि उन्होंने क्षेत्र में कितना विकास किया है। हम इस वक्त बख्शी का तालाब विधानसभा के गाजीपुर गांव में मौजूद हैं। तमाम लोग हैं, यहाँ के स्थानीय लोग हैं, हम इन्हीं से बात करेंगे। भैया 4.5 साल हो गया है सरकार को, प्रदेश में विधायक जी ने कितना काम किया क्षेत्र में? भैया आप देख रहे हैं विधायक जी ने जो काम किया, ये देखिए रोडें पूरी गड्ढा युक्त रोडें हैं, पूरा पानी भरा है, सब आगे ना ही किसी आने जाने के हैं, सब नालियों में देखिए गंदगी भरी पड़ी हुई है। भैया यहाँ बहुत समस्या है हम लोगों को, हमारी फसल बर्बाद हो गई है लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। किसानी करते हैं? किसान हैं हम लोग। ये बताइए कि अभी कुछ दिन पहले बिन मौसम जो बरसात हुई थी, काफी नुकसान हुआ था जी, उम्मीद थी कि सरकार कुछ मदद करेगी? भैया उम्मीद थी लेकिन हम लोगों को कोई मदद नहीं मिली। ये भैया इनसे पूछिए, काफ़ी हम लोगों को नुकसान, सारे धान हमारे खेत में जाम गए हैं लेकिन सरकार की तरफ से कोई आर्थिक, पूरे सड़ गए हैं। इधर देखिए सब पूरी बहुत हम लोगों की फसल की काफ़ी नुकसान हुआ है और हम लोग काफ़ी परेशान है इससे, लेकिन सरकार की तरफ से कोई आर्थिक मदद ही नहीं मिली है। क्या भैया आपके विधायक जी क्या नाम है? अविनाश त्रिवेदी। आपके क्षेत्र में आते हैं कि नहीं? कभी नहीं, कभी नहीं आ रहे। यही वजह है कि नाम नहीं पता आपको? हाँ। क्या लग रहा है इस बार किसकी हवा नजर आ रही है? चुनाव फिर नजदीक आ रहे हैं। साइकिल है हमका, लग रहा है। अच्छा, अखिलेश भैया भरोसा है? हाँ। क्या लग रहा है जो विधायक जी काम नहीं कर पाए, अखिलेश जी आएंगे तो उनके जो नेता होंगे करेंगे? हाँ करेंगे, काहे नहीं। भैया क्या नाम है आपका? राम प्रताप यादव। क्या करते हैं भैया? अरे हम लोग किसानी है भैया। भैया किसानी है तो जरा सा एक चीज ये फीडबैक बताइएगा सरकार का। सरकार कह रही है कि किसानों के लिए बड़ा काम कर रही है, कितनी योजनाओं का लाभ मिल रहा है? कोई योजना का लाभ नहीं भैया, खाद मिले नहीं रहे, हमका गेहूं बोना है, खाद नहीं मिल रहे, क्या करिए बताओ। लगातार प्रयास में लगे लेकिन खाद हैं, बराबर सचिव फोन कर रहे हैं, सबसे कॉर्पोरेटिव पे फोन करते हैं, कहीं खाद ही नहीं है। अच्छा, जो नुकसान हुआ था अभी कुछ दिन पहले, कितना नुकसान हुआ था, क्या सोचें, भरपाई कैसे करेंगे उसकी? हमारा नुकसान इतना हुआ कि हम सोच नहीं सकते, समझ लो। सब किराए की जमीन है और किराए की जमीन लेके इतना नुकसान है कि उनका दे नहीं सकते हम पैसा जितना देना है, ये पोजीशन है। तो क्या आप विधायक जी कभी आपके क्षेत्र में आते हैं, आप लोग से बात करने, जनसंवाद करने कभी नजर आते हैं? भाई रास्ता कभी कभी निकलते हैं, सुनवा जाते हैं, हम लोग देख लेते हैं। निकलने का रास्ता है तो निकल जाते हैं, रुकते नहीं? बस और कुछ नहीं। क्यों भैया, क्या कहेंगे और क्या क्या समस्या है गाँव में? क्या समस्या है? अरे बहुत सारी समस्याएं हैं, किसी का कोई यहाँ में इंतजाम नहीं हुआ, कोई भी इंतजाम। यहाँ केंद्र है, स्कूल है? नहीं, स्कूल तो है, प्राइवेट है, सरकारी कोई व्यवस्था नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है, सरकारी कोई व्यवस्था नहीं है। वैक्सीन वगैरह लगवाए कि नहीं? नहीं, वैक्सीन लगी है, वैक्सीन कैंप लगा था गाँव में? लगा था, वो तो लगा था। कुछ और लोग भी, उनसे भी बात करें। क्या नाम भैया? सुरजीत यादव। क्या करते हैं? किसानी। आप भी किसानी करते हैं? तो कितना नुकसान हुआ इस बार? बहुत हुआ, उर्दू कुछ फसल रही नहीं गई, सारा नुकसान हो गया। उम्मीद थी विधायक जी से कि विधायक जी आएंगे, कुछ सुनवाई करेंगे, कुछ मदद करेंगे, उम्मीद थी? विधायक जी से क्या उम्मीद रखी, आज तक शकल ही नहीं देखा हमने, क्यों नाम सुना है, नाम नहीं जानते तो शकल का, ये तो नाम ही नहीं जानता, हम शकल नहीं देखे आज तक उनकी, विधायक जी की। तो क्या सोचा है, क्या माहौल नजर आ रहा है? 2022 का चुनाव नजदीक आ रहा है, विधायक जी पे तो आप लोग बता रहे हैं कोई भरोसा नहीं रह गया, तो कौन सा नेता, कौन सी पार्टी ज्यादा पसंद आ रही है? क्यों विकास की साइकिल दिख रही है। विकास की साइकिल दिख रही है? क्या लग रहा है साइकिल चलेगी उत्तर प्रदेश में तो विकास बढ़ेगा? हाँ, ये तो सबसे बड़ा दिखा रहा, सबको दिखा, आगरा में सब है, देखिए स्टेडियम सारा। तो भैया आप तो किसान हैं, भाजपा सरकार का कहना है किसानों के लिए लगातार काम कर रही है, तो क्या लग रहा है 2022 में माहौल किसकी ओर नजर आ रहा है? अरे माहौल तो हम लोग देख रहे हैं, जो विकास करे। अब हम लोग सोच रहे हैं अखिलेश भैया इतना किया, तब बच्चों को लैपटॉप दुनिया भर का ये सब व्यवस्था करी है, तो इससे बढ़िया कौन है हम लोगों के लिए? तो भैया वही अच्छे हैं। अच्छा, क्योंकि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी, एक तरफ समाजवादी पार्टी, क्या लग रहा है कोई तीसरा दल भी सक्रिय है आपके क्षेत्र में? नहीं, तीसरा तो बिल्कुल नहीं है, बस दो ही हैं, तीसरा नहीं है, बस दो ही हैं। कुछ और लोग भी हैं गांव के नज़र आ रहे हैं, मैं बात करूंगा। एक बुजुर्ग मुझे नज़र आ रहे हैं, मैं इनसे बात करने का प्रयास करूंगा। दादा ये बताइए, काफ़ी लंबा समय हो गया आपको, क्या लग रहा है कि 4 साल पहले गांव की क्या स्थिति थी, कितना विकास हुआ है? विकास जरा सा नहीं हुआ, कोई विकास, गड्ढा, मतलब मोदी का ना गड्ढा मुक्त हो जाए, ठीक है, सब गड्ढा है, कोई रोड सही नहीं है, न कोई देख रेख है, न कोई क्षेत्र का, मतलब जो है विधायक सांसद कोनो आवे जो है कोई पूछताछ करे, खेती किसानी सब चौपट हो गए, पानी ऊपर से बह गवा, खेतन सड़ गवा, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं भैया, ये पोजीशन है। दादा क्या लग रहा है, एक बार फिर 2022 का विधानसभा चुनाव नज़दीक आ रहा है? लोग तो अखिलेश की वोट देंगे। हाँ, हम लोग अखिलेश जितना काम उन्होंने, इस बार भाजपा सरकार समझ में नहीं आ रही? हमारी समझ में नहीं आती भैया। क्यों भैया, क्या नाम आपका, क्या करते हैं? हम वो किसान आदमी हैं।
किसान आदमी है। बिन मौसम बरसात में कितना नुकसान हुआ? बहुत नुकसान, धान काटे सब सड़ गए, बताओ पानी भरे भरे कोई फसल ही नहीं, सब सड़ गया, धान खेतों में पड़े हैं। तो एक लंबी मेहनत थी, कई महीनों की मेहनत थी, बिन मौसम बरसात से सड़ गई। उम्मीद थी सरकार मदद करेगी, मदद नहीं हो पाई। क्या सोचा आगे, कैसे मैनेज कोई करें? नहीं, मतलब 6 महीना मतलब परेशान हो जाए, किसानी करत कोई वहाँ नहीं, सवाल नहीं। भैया क्या सोचा आपने, जो आपका नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कैसे करेंगे? मेहनत थी आपकी। आप लोग कुछ मदद करवाइए, अब हम क्या बताएं। अब यहाँ तो कोई आता नहीं है, पूछने तक नहीं आया। अब आप लोग पहुँचा सकते हैं, हो सकता है कुछ सफलता मिल जाए। हम लोग सोच रहे हैं खादी मिल जाए, आराम से खेत बो जाए, नुकसान को जाने दो। खादी पात कुछ मिल ही नहीं रहे तो हम लोग कैसे बोएंगे? 100 बीघे का धान है ये आप 100 बीघे का धान लगा है। अब ये समझ लीजिए इसमें हम कितनी लागत लगाए हैं, 100 बीघा का धान पड़ा है। ये हालत हो गई कि नुकसान ही नुकसान है। और सब किराए की जमीन है, सब पूरी किराए की जमीन सब है। किराए की जमीन है। उसको लागत क्या लग रहा है, लागत भी नहीं निकल पाएगी? लागत भी नहीं निकल पाएगी। हम कम से कम ये मान के लिए कि 2 लाख रुपए लगाए हैं और धान प्रेजेंट टाइम हो सकता है 2 लाख रुपए हो जाए, उसमें ठेका कहाँ से देंगे? दोबारा खेत जोताना पड़ेगा, ट्रैक्टर का भी खर्चा। वो भी खर्चा, वो तो खैर अपने पास है, लेकिन डीजल तो लगेगा। डीजल ये भाव पहुंच रहा है। हाँ, डीजल की बात अब आपने की। 100 चलते काहे से हैं? साइकिल से, मोटरसाइकिल से? ना रे, है तो सारे साधन भैया। तो ज्यादा इस समय प्राइमरी किसको रखे हुए हैं? साइकिल, मोटरसाइकिल, पेट्रोल तो बड़ा महंगा है। सब महंगा है, पेट्रोल और डीजल दोनों महंगे। हमारे पास तो सारे यंत्र हैं भाई, हम किसान हैं तो ट्रैक्टर भी है, साइकिल भी है, मोटरसाइकिल भी है, कार भी है, लेकिन अब है तो खर्चे ही खर्चा है। वो उस पर रेट बढ़ रहे हैं रोज रोज भाई। पेट्रोल डीजल पे रेट बढ़ रहे हैं और किसानों की कोई सुनवाई नहीं। कहीं नेबी भी नहीं लगी कि हम लोग ये डाल दें तो कुछ पैसा मिल जाए। अब यहाँ 1200 रुपये कह रहे हैं, 1200 रुपया कुंटल धान मांग रहे हैं और हम लोग अब मजबूरी है, देना पड़ेगा भाई। जब कहीं नेबी या कोई सुनवाई नहीं है तो क्या करेंगे हम लोग? बख्शी का तालाब विधानसभा का गाजीपुर गांव था ये। यहाँ के स्थानीय लोगों से मैंने बात की, ज़्यादातर लोग जो थे वो किसान थे। उनका साफ तौर पे कहना था भी कुछ दिन पहले जो बिन मौसम बरसात हुई है उसकी वजह से इनकी जो फसल थी उसको काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचा है। जो इनके लागत के पैसे थे वो भी नहीं निकल पा रहे हैं। इनमें से कुछ लोगों ने ये भी बताया कि इनके जो क्षेत्र के विधायक है वो कभी कभी जो इनके गाँव से सड़क कटी हुई है उस सड़क का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कभी इस गाँव में रुकने की जहमत नहीं उठाते हैं। तो कुल मिला के इन्होंने साफ कर दिया कि आने वाला जो 2022 का विधानसभा चुनाव है इसमें कहीं ना कहीं ये समाजवादी पार्टी को ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। विजय अनुराग के साथ मैं पांडे, LP न्यूज़, बख्शी का तालाब।